चलें बेटा, उसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक है छोटी टॉपिक से आइसोटॉप्स, हाइड्राइड्स। इंशाल्लाह हम तफसीलन डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर देंगे आपको। आइसोटॉप्स याद रहे बेटा, टर्म आइसोटॉप जो है वो सबसे पहले जो है डिस्कवर किया या आइसोटॉप या आइसोटॉप नाम जो रखा था वो रखा था सूडी ने। अलबत्ता डिस्कवरी के हवाले से जो सिंटेक्स में है जे थॉमसन ने 1912 से 13 में नियॉन सीरीज ऑफ नियॉन जो है वो उस पर इन्होंने रिसर्च की थी। तो डिस्कवरी का सवाल आ जाए तो जे थॉमसन, और नाम की बात आ जाए तो सूडी, SOODY, सूडी। ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने आइसोटॉप पे आइसोटॉप नाम रखा था। आइसो की माने है सेम, टॉप की माने है प्लस। मतलब क्या हुआ, ऐसे एलिमेंट जिनमें का एटॉमिक नंबर तो सेम हो, जाहिर बात है एटॉमिक नंबर सेम होगा तो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी उसकी क्या बनेगी, सेम, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सेम एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे एलिमेंट जिनमें प्रोटॉन तो सेम हो अलबत्ता न्यूट्रॉन डिफरेंट हो तो उसको हम आइसोटॉप बोलते हैं। अब नेक्स्ट बारी आती है कि सर आइसोटॉप जितने भी हैं हम उसको किस तरह से मालूम करते हैं। बेटा इसके लिए कोई भी फार्मूला नहीं है। अगर कोई आपसे कहे जी 2n² फार्मूला है, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 4 होगा उसी हिसाब से इसके आइसोटॉप्स होंगे, नहीं बेटा ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि इसकी कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए, नहीं बेटा इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अलबत्ता आइसोटॉप्स जितने भी पीरियोडिक टेबल में आपको एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स ज़रूर मौजूद होते हैं, किसी के कम किसी के ज़्यादा। अलबत्ता जो स्पेशल नेम है वो सिर्फ हाइड्रोजन आइसोटॉप्स के ही हैं, बाकी किसी के स्पेशल नेम नहीं है। यानी क्लोरीन के अगर 3 आइसोटॉप्स हैं तो उस अलबत्ता सिर्फ हाइड्रोजन के, और किसी का आइसोटॉप नाम स्पेशल नाम, तो याद रहे सिर्फ व सिर्फ हाइड्रोजन और किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप के स्पेशल नेम्स नहीं हैं। जो हाइड्रोजन के जो हमारा टॉपिक है उसके स्पेशल नेम्स से अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं बेटा। एक है आपका प्रोटियम जिसको हम सिंपल हाइड्रोजन बोलते हैं, एक है आपका ड्यूट्रम जिससे हम डी से भी प्रेजेंटेशन करते हैं, हाइड्रोजन H से भी प्रेजेंटेशन करते हैं 2 1। ऊपर हमेशा एटॉमिक मास और नीचे एटॉमिक नंबर लिखा होता है, यानी कि X एलिमेंट हो तो ऊपर A एटॉमिक मास, नीचे आपका Z एटॉमिक नंबर को शो करता है। फिर अगर हम बात करें थर्ड ट्राइट्रियम जिसको हम ट्राइशियम भी बोलते हैं 3 1, यानी कि एटॉमिक मास 3 और 1 इसका एटॉमिक नंबर। तो अगर हम देखें तमाम में एटॉमिक नंबर क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, बल्कि एटॉमिक मास क्या है इन सब का चेंज है। तो चेंज एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर। प्रेजेंटेशन के हिसाब से हम इसको P से भी शो करते हैं। इसको प्रोटियम इसलिए बोलते हैं कि खाली इसमें एक ही प्रोटॉन पाया जाता है। ड्यूट्रम इसलिए बोलते हैं कि इसके न्यूक्लियस में 2 जो है इसका मास होता है। ट्राइटियम इसलिए बोलते हैं इसमें इसका न्यूक्लियस में 3 यानी कि एक आपका प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटियम 1 यानी कि प्रोटॉन इसके अंदर 1 होता है, न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉन 1 ही होता है। परसेंट नेचर में कितना एग्जिस्ट करता है बेटा, 99.98% यानी कि 99.98% नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक और सिंपल मैंने ट्रिक बताई थी फर्स्ट चैप्टर में, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं या जो इस बार मैंने इनको पढ़ाया है, जिसकी परसेंट एग्जिस्टेंस ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर मैं आपसे कहूँ A B 2 आइसोटॉप्स हैं, नेचर के अंदर ये 70% मिल रहा है हमें और ये हमें 30% मिल रहा है, विच इज़ स्टेबल आइसोटॉप। आप बोलोगे A इज़ वेरी स्टेबल आइसोटॉप। वजह इसकी परसेंट है, यानी कि नेचर में जितना ज़्यादा हमें मिलेगा, जितनी परसेंटेज ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी वही ज़्यादा स्टेबल होगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा दे, याद कीजिएगा अगर इंटर टेस्ट में सवाल आए तो। जैसे मैं ड्यूट्रम की बात करूं तो ड्यूट्रम याद रहे बेटा, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाया जाता है। इसकी परसेंट एग्जिस्टेंस नेचर में कितनी होती है, 0.0156%। अब इन दोनों में कंपेयर करें, विच इज मोर स्टेबल, तो आप बोलोगे सिंपल हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन ड्यूट्रम, जिसे हम हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं। याद रहे हैवी हाइड्रोजन जो रेशो में हमें मिलता है, एक रेशो 15,000, यानी कि 15,000 सिंपल मॉलिक्यूल्स भी हो ना तो उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि एक आपको हैवी हाइड्रोजन मिल सकता है। जो समंदर से हम सेंट्रीफ्यूज का प्रोसेस करते हैं, हाइड्रोजन को सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस करते हैं,
याद रहे बेटा, उसमें ये देखा गया है 15,000 सिंपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को हम अगर बनाएं या 15,000 हाइड्रोजन हो तो उसमें प्रोबेबिलिटी एक जो है वो हैवी हाइड्रोजन की हो सकती है। उसके बाद ट्राइटियम की बात की जाए तो एक प्रोटॉन, इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये हैवी आपका इससे भी ज़्यादा हैवी है, पर चूंकि ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये मेन मेड है। परसेंट एग्जिस्टेंस की बात की जाए नेचर के अंदर तो ना होने के बराबर है, यानी 4 × 10⁻15, यानी कि अरबों में शायद कोई 4 मॉलिक्यूल्स हों। तो यानी कि ये नेचर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। रेडियो एक्टिव की वजह से इसकी जो हाफ लाइफ होती है बेटा वो तकरीबन 12.5 साल होती है। 12.5 हाफ ईयर यानी हाफ लाइफ इसकी क्या होती है, 12.5 साल उसकी हाफ लाइफ होती है। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन था। अलबत्ता जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट हो एंट्री टेस्ट में सच कोई सवाल इससे कंसर्ट इस सेंस में नहीं आया है, जैसे पंजाब टेक्स्ट में मैट्रिक पंजाब टेक्स्ट बुक अगर आपके पास हो तो उसमें डिफरेंट आइसोटॉप्स के डिफरेंट जो है वो फंक्शंस लिखे होते हैं। हमारे सिंटेक्स में बस एक जनरल है, हम मेडिकल रिसर्च पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और हाई लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता एटॉमिक बम बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आइसोटॉप जितने भी होते हैं। उसके अलावा मेडिकल साइंस के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कीमोथेरेपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उसके लिए भी हम आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, पर अलग अलग आइसोटॉप्स का अलग अलग जो है वो यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि सब आइसोटॉप्स का एक ही इस्तेमाल होता है, नहीं, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट से आइसोटॉप्स इस्तेमाल करते हैं। जिसे आयोडीन का आइसोटॉप्स है वो थायराइड कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर बात है उसका अलग फंक्शन हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट का आइसोटॉप्स हम इस्तेमाल करते हैं ब्लड कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको फंक्शन बेस्ड स्टडी करनी हो तो याद रहे बेटा, पंजाब टेक्स्ट मैट्रिक उसमें अलग से हर एलिमेंट के फंक्शंस लिखे हुए हैं, कुछ सिलेक्टेड जो इसके आइसोटॉप्स हैं उनसे फंक्शन लिखे हुए हैं, वहाँ से स्टडी कीजिएगा। पर मैं यही रेफ़र करूँगा कि एंट्री टेस्ट के लिए सिर्फ आप अपने सिंटेक्स को ही फॉलो करें, क्योंकि सिंटेक्स से ही आने वाले क्वेश्चन हैं। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।